ओम नमो नारायण। ओम गुरुवे नमः। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि भोज्य पदार्थों का चयन कैसे करें, इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ खाने का तरीका। देखिए, हमारे शरीर के लिए या हमारे पाचन शक्ति के लिए भोज्य पदार्थों का उतना महत्व नहीं होता जितना कि खाने का तरीके का होता है। और इसके भी 3 नियम हैं। कब खाएं, कितना खाएं, कैसे खाएं। यानी कि हम जब भोजन करते हैं कब खाना चाहिए, मात्रा कितनी होनी चाहिए और कैसे खाएं। तो देखिए, भोजन खाने का सबसे उत्तम समय सूर्य उगने के समय और सूर्य अस्त से पहले का समय बोला गया है। अगर पूरे ब्रह्मांड में देखें तो सभी जीव सूर्य छिपने से पहले भोजन कर लेते हैं और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सूर्य निकलते निकलते वो भोजन की तलाश करते हैं और सूर्य निकलने पर भोजन करना चालू कर देते हैं। हमारे साथ हमने अपनी बुद्धि से बिजली पैदा करी या प्रकाश पैदा करा जिससे कि हम अंधकार में भी देख सकते हैं। अगर ये चीज़ें नहीं हो, आप कल्पना करिए, तो क्या हम दिन छिपने के बाद रात को 9-10 बजे भोजन करेंगे? मेरे हिसाब से तो कोई व्यक्ति इसको हाँ नहीं कहेगा। तो इसलिए दिन छिपते छिपते पहले भोजन कर लेना चाहिए। अब बहुत से लोग बोलेंगे हमें भूख ही नहीं लगती, हमें रात को 9 बजे ज़रूरत होती है। वो सही बोलेगा व्यक्ति, क्योंकि उसने अपनी आदत जो भोजन की है, जो समय फिक्स करा है, वो 9 बजे करा हुआ है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आता है कि भोजन कब खाएं। तो जब आपका पेट खाली हो, जब आपकी जठराग्नि प्रज्वलित हो रही हो, जब आपको भूख लग रही हो, जब आपके पेट में चूहे कूद रहे हो, तब आपको भोजन करना चाहिए। यही नियम बोलता है। भूख नहीं लगी है तो आपको भोजन नहीं करना चाहिए। और हमारे यहाँ भोजन करने के 2 भोजन का समय दिया गया है। बाकी 3 अल्प, जो हमारे लिए अल्प भोजन की व्यवस्था है, वो 3 समय की गई है और 2 टाइम हमें भरपेट भोजन करना चाहिए। और बाकी ये देखिए, किसी सबके लिए लागू नहीं होता। हर प्रत्येक व्यक्ति को उसके कार्य के अनुसार भोजन का समय, भोजन की मात्रा, ये सब चीज़ें तय करी जाती हैं। अल्प आहार से मतलब बताऊं आपको क्या होता है। जैसे आप सुबह उठे, आपने ब्रश करा, ब्रश करने के बाद आपको 3 मिनट के अंदर कुछ ना कुछ अपने मुंह में डाल लेना चाहिए। यानी कि अपने जो हमारे रस ब्रश करने के बाद दातुन करने के समय उत्पन्न हुए हैं वो शांत हो जाएं, और नहीं तो पित्ताशय में पथरी होने की संभावना बढ़ जाती है और हमारे हार्मोन सब डिस्टर्ब होते हैं। तो हमें सुबह सुबह जैसे ही हमने ब्रश करा तो उस समय अपने काम के हिसाब से ड्राई फ्रूट्स, आंवले या जो भी चीज़ें हैं रसायन, इनका उपयोग करना चाहिए। या जो आप औषधि ले रहे हैं उसका उपयोग करें ब्रश करने के बाद, जिससे बोला जाता है खाली पेट लेना। तो उसे हम अल्पाहार की श्रेणी में गिनते हैं। उसके बाद जब आपका 8-9 बजे भोजन बन जाता है, आपका भोज्य पदार्थ तैयार हो जाता है, तो उसको आप अपना पूजा पाठ करने के बाद भरपूर मात्रा में जितनी आपकी आवश्यकता है, अमाशय का जो आधा हिस्सा होता है भर जाए, यानी 1/3 पानी और 1/4 हवा के लिए खाली रहे, यानी कि अमाशय आपका आधा हो जाए। जब आप तृप्ति मिले तब तक आप भोजन कर सकते हैं। और उसके बाद दोपहर में आपको भोजन नहीं करना चाहिए। दोपहर में आपको फल या रस, जिससे हम शरबत और शिकंजी, ऐसी बहुत सी सारी चीज़ें पहले प्रचलन में थी। नींबू पानी था जिसको दोपहर में लिया जाता था मौसम के अनुसार, तो या छाछ, ये ले सकते हैं। इसी के साथ ही शाम को जब आपको 4-5 बजे, जब दोपहर में थोड़ा आदमी आराम करता है या 4-5 बजे थक जाता है, तो थोड़ी एनर्जी की ज़रूरत होती है। सबके लिए लागू नहीं है। जिसको एनर्जी की ज़रूरत है तो उस समय वो अपना अल्प आहार ले सकता है, जिसमें भुने हुए चने या भूजा वगैरह पहले प्रचलन में था, जिसमें मोटे अनाज को भून के रख लिया जाता था, या सबसे बढ़िया है गुड़ चने या किशमिश या चने।
ये सब चीज़ें थी जो भुने हुए होते थे, तो उसको हम ले सकते हैं। उसके 1-2 घंटे बाद हमें फिर भरपेट भोजन करना चाहिए। और ये आप देखिए इस तरीके से चलते हैं। और रात्रि में फिर 11 बजे से पहले पहले या 10 बजे तक दूध ले लेना चाहिए। भोजन और दूध के बीच में 1 घंटे का अंतर रखना आवश्यक होता है। तो ये हमारे भोजन करने के जो नियम है, शास्त्रीय नियम है, ये हमारे जो आयुर्वेद के नियम बोलते हैं ये है। बाकी आपका जो नियत समय है, अगर आप सुबह 9 बजे भोजन करते हैं तो प्रत्येक दिन आप 9 बजे भोजन करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि शरीर नियत समय पर उसकी मांग करेगा। ये नहीं कि कभी आप सुबह 8 बजे भरपेट भोजन कर रहे हैं, कभी 9 बजे कर रहे हैं, कभी 11 बजे खा रहे हैं, कभी 12 बजे खा रहे हैं, कभी खा ही नहीं रहे, तो आपको कब्ज, गैस, अपचन की समस्या, आप दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन औषधि ले लीजिए, आपको इस बीमारी से निजात नहीं दिला पाएगी। तो आपका खाने का समय बिल्कुल फिक्स होना चाहिए। थोड़ा बहुत चलता है 15-20 मिनट, उतना हमारे हार्मोन्स इंतज़ार कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादा देर होगा तो वो इंतज़ार नहीं करते और हमारे शरीर में उपद्रव पैदा करते हैं, जिससे हम रोग या बीमारी का नाम देते हैं। तो ये चीज़ें तो मैंने आपको बताया कि भोजन जो हमारा है कब खाया जाए। दूसरा आता है कितना खाया जाए। मैंने इसको भी आपको बता दिया कि जो हमारा अमाशय होता है, अगर भोजन खाने का जो तरीका है, पानी को चबा करके और अनाज को या भोजन को मथ करके खाएं, तो आपको शरीर खुद बता देता है कि अब ज़रूरत नहीं है, अपने हाथ रोक दो। आप देखिए, आप भोजन करते हैं तो आपके पास एक डकार आती है कि जैसे भोजन कर लिया, आपको डकार आती है। बहुत लोग बोलते हैं हमें आती नहीं है, तो उनका कुछ नियमित होता ही नहीं है, तो आएगा कहाँ से। अगर जिनकी दिनचर्या नियमित है तो जैसे ही भोजन करेंगे उसके बाद डकार आएगा, उसके बाद आपको स्टॉप कर देना चाहिए, रोक देना चाहिए भोजन करना, एक और भी नहीं खाना चाहिए। ये हमारा शरीर कहता है, हमारा आयुर्वेद कहता है। तो हमें हमारे शरीर इतनी बड़ी मैकेनिज्म है, सब कुछ बता देता है, लेकिन हम उस पर गौर नहीं करते हैं, अन्यथा हम कभी बीमार नहीं पड़ते। तो जब भी आप कोई भी भोज्य पदार्थ ले रहे हैं, तो जब आपके डकार आ गई तो उसके बाद आपके पास अगर रबड़ी, मलाई, घी, हलवा कुछ भी आ जाए तो उसके बाद आपको नहीं लेना है। आप अगर अपने ऊपर इतना कंट्रोल कर लेते हैं तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। ये मेरी गारंटी है, मेरी क्या आयुर्वेद की गारंटी है, प्रकृति की गारंटी है, आप हमेशा निरोगी रहेंगे। तो ये हुआ कि हम कितना खाएं, और इसी के साथ ही तीसरी जो है कि जो आती है इसमें कैसे मतलब खाया जाए। तो खाने का वही तरीका है, कोई भी भोजन आप करते हैं उसको प्रेम पूर्वक आनंद ले करके रस जो निकलेगा उसका आनंद लीजिए, प्रसन्न रहिए और हमेशा प्रसन्न मुद्रा में बैठ करके ही भोजन करना है। और चबा चबा करके खाना है, जो मेन चीज़ है। अब बोलेंगे जिसको हमारे गुरुजी बोलते हैं कि भोजन हमेशा मत के करो, पानी हमेशा चबा कर पियो। आपको वो उनका कहना, अगर हम ऐसा करते हैं तो थायराइड, माइग्रेन, लीवर सिरोसिस, किडनी, आंतों में इन्फेक्शन, पाइल्स, ये वेरिकोज वेन्स, गैंग्रीन, ऐसी कोई भी असाध्य रोग नहीं होंगे। और हमारा शरीर में जब सप्त धातुएं बनेंगी, जब बैलेंस में रहेगा और हमारे तीनों कफ वात पित्त बैलेंस में रहेंगे, तो कभी हम बीमार नहीं हो सकते। तो इसके लिए यही है, रोटी जो है उसको भी मत के खाना चाहिए, चावल है उसको भी मत के खाना चाहिए, और भोज्य पदार्थ हमारे सभी तरल रूप में होने चाहिए। अगर तरल रूप में नहीं है तो आपको बीच बीच में एक एक घूंट पानी पीते रहना चाहिए भोजन के बीच बीच में, अन्यथा पाचन में प्रॉब्लम होगी। अब ये बोलिएगा मक्के कैसे खाएंगे। देखिए, रोटी जो है उसको सब्जी या दाल में हम भिगो करके उसे हाथों से, उंगलियों से मसल करके खाएं, तो इसको मथना बोलते हैं। यानी कि उसे हम खूब मसल दें हाथों से, तो लुगदी जैसा हो जाए, फिर उसको मुंह में डालें, फिर उसको मुंह में मसला जाएगा, चबाया जाएगा, फिर उसके बाद वहाँ हमारे अमाशय में जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसी चावल है तो मैंने कितनी बार आप लोगों से बोला है कि चावल नहीं, हमें भात खाना चाहिए। भात वो होता है जो कि हाथ से मसलें तो मसल जाए, लेकिन हम लोगों ने मोटे अनाज खाना छोड़ करके बहुत ही चिकने चिकने लंबे लंबे चावल खाने चालू कर दिए हैं, जो कि सीधे मुंह में डालो और हाथों में पहुंच जाते हैं। उसे चबाने का, चबाते आप चाहते हो भी उसे नहीं चबा सकते, ना उसे मत सकते हैं भातों को दाल या सब्जी के साथ। तो ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों का पालन करिए, ध्यान रखिए। तो आप देखिए, भोजन
कब खाना है, कितनी मात्रा में खाना है और कैसे खाना है, हमने तीनों चीज़ें बता दी आपको। इसके बाद आप देखिए आपका पाचन बिल्कुल सही रहेगा, और पाचन सही है, आपको कब्ज़ गैस नहीं है, तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी। यही आयुर्वेद, यही प्रकृति का नियम है। इसी के साथ ही जितनी मुझे जानकारी है और जो मेरा इस पे अनुभव है, बहुत से लोगों को मैंने इस तरीके से खाने पीने से सही करा है। और मैं अपने तेलंगाना वाले गुरुजी जो है हमारे दत्तात्रेय महाराज जी, उनके संपर्क में रहा 7-8 दिन। सिर्फ उन्होंने मुझे जल पीना और भोजन करना ही सिखाया। बोले ये 2 मूलभूत चीज़ें हैं, 90% तक बीमारी, जो व्यक्ति इन बातों में ध्यान रखे उसे 90% तक कोई बीमारी होगी नहीं, हो गई तो वो भी ठीक हो जाएगी। सिर्फ 10% बीमारियों के लिए उसे औषधि लेनी पड़ेगी। वो सिर्फ जल पिलाकर ही थायराइड जैसी बीमारी को दूर कर देते हैं। और भोजन करने का तरीका जो उन्होंने बताया था वो आप लोगों को समय समय पर बताता रहता हूँ, तो इनका पालन करिए और आप देखेंगे कि आप ही नहीं, आपके फैमिली के सभी सदस्य आपका पालन करेंगे, आपका अनुसरण करेंगे, और वो भी स्वस्थ रहेंगे, और आपकी मेहनत की कमाई आपके पास ही रहेगी, बाहर नहीं जाएगी। इसी के साथ ही जितना मुझे ज्ञात था मैंने आप लोगों को बताया। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद।